हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स में डे 16 और इसमें मैं आपको बताऊंगा पेज लेआउट। देखिए, इससे पहले मैंने दो वीडियो और बना रखी है, होम टैब की और इंसर्ट टैब की, और अब मैं आपको बताऊंगा पेज लेआउट। देखिए, होम टैब और इंसर्ट टैब को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें, तब ये वीडियो देखें, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। अब देखिए, मैं आपको पेज लेआउट बताऊंगा। पेज लेआउट को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे थीम्स नजर आ रहा होगा, उसके बाद पेज सेटअप, फिर है पेज बैकग्राउंड, फिर है पैराग्राफ और फिर है अरेंज। तो इसे मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सीखते हैं थीम्स को। देखिए, थीम्स का क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने बॉस को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं और उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, उसे थोड़ा सा आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, उसे कलर्स करना चाहते हैं, उसमें कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो वो चीजें आप अपने थीम से कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। अब मैंने ये पैराग्राफ ले लिया है, इसमें मैं कुछ टाइटल बनाने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ टाइटल बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं कुछ टाइटल और कुछ हेडिंग बनाऊंगा और उससे अपने डॉक्यूमेंट को बनाऊंगा। मान लीजिए ये मैंने टाइटल बनाया, और इसे मैं टाइटल कैसे बनाऊंगा, सिंपल इसे आपको सिलेक्ट करना होगा, होम में जाना होगा और यहाँ से आपको ये टाइटल बना देना है। और मैं इसे क्या करता हूँ, दूसरे वाले को ये देखिए मैं सिलेक्ट करके इसे मैं हेडिंग बना लेता हूँ। तो ये देखिए, ये टाइटल और हेडिंग बन गया। अब मैं सिंपल इंसर्ट में जाऊंगा, शेप्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये शेप ले लेता हूँ एक अपने डॉक्यूमेंट के लिए, जिससे कि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो ये मैंने ले लिया और देन इसे कलर कर दिया। अब हम पेज सेटअप में आएंगे, थीम्स में जाएंगे और यहाँ पे आप थीम्स पे जैसे ही कर्सर को घुमाएंगे, ये देखिए, तो ये कैसे आपके कलर जो है, ये फॉन्ट भी आपका डॉक्यूमेंट का चेंज हो रहा है और साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए आपको उस ऑब्जेक्ट का कलर वैसा नहीं चाहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा चाहिए, तो आप यहां से कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से हेडिंग और टाइटल का जो फॉन्ट है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा, ये देखिए, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट जो है वो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। सो सिंपल, यहाँ पे थीम्स का कोई ऐसा रूल नहीं है, थीम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सिंपल इतना ही यूज होता है थीम्स का, बाकी इतना यूज इसका नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए, हम अगला ऑप्शन है मार्जिन का। देखिए, आपका जो पेज होता है उस पेज में टॉप से कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, लेफ्ट से कुछ ना कुछ मार्जिन होता है और राइट से कुछ ना कुछ मार्जिन होता है। तो वो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। सिंपल आपको मार्जिन में जाना होगा और यहाँ पे अभी नॉर्मल पर सिलेक्ट है, आप चाहें तो नैरो कर सकते हैं। ये देखिए, नैरो में जो है ये टॉप से देखिए कितना कम मार्जिन है, लेफ्ट से भी कितना कम मार्जिन है और राइट से भी कितना कम मार्जिन है। तो यहां से आप नैरो कर सकते हैं या फिर मॉडरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का पेज आ जाएगा आपके सामने। वाइड कर सकते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा बुक टाइप में दिखाई देगा हमें। यहाँ से लेफ्ट और राइट से बहुत ज्यादा मार्जिन है। यहाँ से आप मार्जिन में चलेंगे, मिरर करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा आपको, और ऑफिस करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप चाहते हैं आप अपनी मर्जी से अपने पेज का मार्जिन सेट करें, तो सिंपल आपको मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाना है और इस तरीके का आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सिंपल आपको यहाँ से टॉप से जितना मार्जिन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, बॉटम से जितना मार्जिन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, लेफ्ट से जितना मार्जिन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, राइट से जितना चाहिए आप ले सकते हैं। और सिंपल जैसे ही आप ओके करेंगे तो उतना ही मार्जिन आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिंपल आपको कस्टम मार्जिन में जाना है और यहां से आप कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं गटर का ऑप्शन। देखिए, मार्जिन में ही जाके आपको कस्टम मार्जिन में एक गटर का ऑप्शन दिखाई देगा। गटर का मतलब होता है कि आपने कभी ना कभी अपनी स्कूल लाइफ में एक स्पाइरल देखी होगी। उस स्पाइरल में आप देखते होंगे कि वो जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के जो बराबर में जो आपका टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा हट के रहता है, थोड़ा स्पेस के बाद रहता है, वो स्प्रिंग के अंदर नहीं होता, जिससे कि आपका टेक्स्ट छिप जाए। तो वो चीज आप कैसे कर सकते हैं, देखिए, गटर के पास जैसे ही आप स्पेस बढ़ाते हैं, ये देखिए कैसे मैं स्पेस बढ़ा रहा हूं, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा कि वो जो स्पाइरल होती है, स्पाइरल के पास जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट के स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं गटर की मदद से। ये देखिए, जो स्पाइरल की स्प्रिंग है आपको यहाँ पे शो हो रही होगी और ये जो आपका टेक्स्ट है वो उसके हटके है। तो जितना मैं स्पेस बढ़ाऊंगा उतना ही जो है मेरा टेक्स्ट का जो स्पेस है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये देखिए, मैं इसको 6 पे कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्पाइरल शो हो रही होगी। यहाँ पे आपका जो स्पाइरल है
वो आप यहाँ से टॉप से कर सकते हैं। ये देखिए स्पाइरल जो है, जो स्प्रिंग है वो ये देखिए टॉप से आ रही है, और यहाँ से आप लेफ्ट से कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट से आ रही है, तो यहाँ से आप स्पाइरल को टॉप से या फिर लेफ्ट से आप क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं यहाँ से गटर की मदद से। ये देखिए, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब मान लीजिए आप ये जो स्पाइरल है वो वोल्ड डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट में चाहते हैं तो आप लेफ्ट में कर सकते हैं, या फिर आप कुछ पेजों पर चाहते हैं कि ये लेफ्ट पे रहे और कुछ पेजों पे चाहते हैं कि ये टॉप पे रहे, तो आप ये दिस पॉइंट पे करेंगे तो भी ये हो जाएगा। तो मैं इसे वोल्ड डॉक्यूमेंट पे कर देता हूं, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये उसी टाइप का स्पेस जो है वो ले लेगा। अब मान लीजिए आपके पास जो है दो पेज है। मान लीजिए अब मैं अगला ऑप्शन आपको सिखा रहा हूँ ओरिएंटेशन का, उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ। ओरिएंटेशन में आप देखेंगे यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। देखिए अभी जो हमारा जो पेज है वो है पोर्ट्रेट फॉर्म में अभी। अब मैं चाहता हूँ इसे लैंडस्केप करना, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये लैंडस्केप हो गया। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ओरिएंटेशन में जाएंगे सिंपल आप, और इस तरीके से पोर्ट्रेट करेंगे तो ये देखिए पोर्ट्रेट हो गया, और ओरिएंटेशन में जाके इसे लैंडस्केप करता हूं तो ये देखिए इस तरीके से ये लैंडस्केप हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, लैंडस्केप कर सकते हैं और पोर्ट्रेट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए पोर्ट्रेट हो गया, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो पेजेस हैं, मेरे पास जो है वो दो पेजेस हैं। मान लीजिए मैंने एक और पेज ले लिया, ये देखिए यहाँ पे, और मैं चाहता हूं कि इन दोनों पेजों में मैं एक पेज को तो पोर्ट्रेट चाहता हूं और दूसरे पेज को मैं लैंडस्केप चाहता हूं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, सिंपल मान लीजिए मैं पहले वाले पेज को लैंडस्केप चाहता हूं और दूसरे वाले पेज को मैं चाहता हूं कि ये लैंडस्केप ना रहे, ये पोर्ट्रेट रहे। तो मान लीजिए मैं इस पे गया, मैं यहां से तो कर नहीं सकता, मैं यहां से पोर्ट्रेट करूंगा तो मेरे दोनों पेज क्या हो जाएंगे, वो पोर्ट्रेट हो जाएंगे। और ओरिएंटेशन में जाकर मैं इसे लैंडस्केप करता हूं तो मेरे दोनों पेज क्या हो जाते हैं, ये लैंडस्केप हो जाते हैं। तो मैं सिंपल इसे पोर्ट्रेट कर देता हूं पहले, और मैं फर्स्ट पेज को चाहता हूं कि ये लैंडस्केप रहे, तो मैं सिंपल फर्स्ट पेज पे कर्सर रखूंगा, मार्जिन पे जाऊंगा, कस्टम मार्जिन पे जाऊंगा और यहां से मैं कर दूंगा लैंडस्केप। और यहां पे मैं ये जो अप्लाई टू है, अप्लाई टू में मैं सिंपल सिलेक्ट कर लेता हूं दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और जैसे ही मैं इसे सिंपल ओके करता हूं तो ये देखिए मेरा जो ये फ्रंट पेज है, ये देखिए ये मेरा जो पेज है, ये देखिए लैंडस्केप हो गया एक पेज, और दूसरा पेज जो है वो मेरा क्या है, पोर्ट्रेट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना होगा, कर्सर रखना होगा, मान लीजिए मुझे इस पेज को पोर्ट्रेट करना है, और मार्जिन पे जाना है, कस्टम मार्जिन पे जाना है, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं दिस सेक्शन और ओके करेंगे तो ये देखिए ये जो हो गया हमारा पोर्ट्रेट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पोर्शन को आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं। सिंपल आपको अब साइज में जाना है, और यहां से आपको दिखाई देगा ये देखिए पेपर के साइज। जब भी आप किसी भी पेपर पर काम करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वो पेपर का साइज क्या है, या फिर वो पेपर किस फॉर्मेट में है। तो सिंपल आपको साइज में जाना है, और यहां से आप पेपर के कई सारे फॉर्मेट ले सकते हैं। आप A3 ले सकते हैं, A4 ले सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं, लीगल ले सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पे पेपर के आपको साइज शो हो जाएंगे। सिंपल हम A4 पे ज्यादा से ज्यादा हम काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास दो पेज है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ सिंपल। ये देखिए मैंने सारे पेजों को डिलीट किया, और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं। ये देखिए मैंने ये पैराग्राफ लिया, और इस पैराग्राफ को मैं क्या करना चाहता हूं, देखिए इस पैराग्राफ में मैं यहाँ पे पेज लेआउट में साइज में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लूंगा ये देखिए A4। तो ये मैंने A4 ले लिया है। सिंपल मैं इस टेक्स्ट को अब कॉपी करके और यहाँ पे ले लेता हूं मैं दो पेज, यहाँ पे मैं दो पेज ले लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने दो पेज लिया, और इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी जो मेरे पास जो पेज है इसमें दो पेजों पे ये टेक्स्ट आ रहा है। अभी जो मेरे पास जो पेज है A4 पेज है, और इसमें दो पेजों पर मेरा टेक्स्ट आ रहा है। सिंपल मैं साइज में जाता हूं और A3 करता हूं तो ये देखिए मेरा एक पेज पे आ रहा है। इसका मतलब जो A4 पेज है वो A3 से जो है वो बड़ा है, मतलब A3 पेज जो है वो हमारा बड़ा पेज है। कैसे साइज में जाना है, सिंपल देखिए मैं A4 लेता हूं तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट जो है, जो मेरा कंटेंट है, वो जो मेरा क्या है, ये मेरे दो पेजों पे आ रहा है। और सिंपल मैं साइज में जाके A3 करता हूं तो ये मेरा जो कंटेंट है वो क्या है, एक पेज में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेपर का कोई भी साइज हम यहाँ से ले सकते हैं। सिंपल मैं इसे A4 कर देता हूँ। आप साइज में जाके, मोर पेपर साइज में जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने पेपर की विड्थ बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार, और हाइट भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप पेपर का कोई भी साइज ले सकते हैं, A3, A4, एग्जीक्यूटिव, स्टेटमेंट, लीगल, कोई भी पेपर का साइज आप यहाँ से ले सकते हैं। आप चाहे तो उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, या फिर कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे ये विड्थ और हाइट चाहते हैं, तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में करके जैसे ही ओके करेंगे तो उस तरीके का ही पेपर का साइज आ जाएगा। ज्यादातर हम क्या करते हैं, A4 पर ही काम करते हैं।
सिंपल चलते हैं अब कॉलम्स पे। देखिए मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से 100% कर लेता हूँ इसे, और ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब चलते हैं हम पेज लेआउट पे और कॉलम्स देखते हैं। यहाँ पे आपको कॉलम्स में 1 2 3 लेफ्ट राइट ये दिखाई दे रहा होगा। सिंपल आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को मैं कर सकता हूँ कॉलम में ब्रेक करना चाहता हूँ। मानता हूँ मैं इसे, मैं चाहता हूँ कि कॉलम में ये बदल जाए। ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा अभी लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसे मैं कॉलम में बदलना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मुझे क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना होगा, कॉलम्स में जाना होगा और जैसे ही मैं इसे 2 पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये देखिए ये 2 कॉलम में बदल गया। ये देखिए 2 कॉलम में बदल गया। मैं चाहता हूं इसे 3 कॉलम में बदलना, तो सिंपल इसे सिलेक्ट करना होगा, कॉलम्स में जाना होगा और 3 पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए 3 कॉलम्स में चेंज हो गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। अपना कॉलम में जाना है और आपको 2 पे करना है तो आप 2 पे भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप आपने जो कॉलम बनाया है उसमें लेफ्ट से या राइट से जो थोड़ा बहुत मार्जिन चाहते हैं आप, मान लीजिए आपको राइट से मार्जिन चाहिए या लेफ्ट से मार्जिन चाहिए, तो आप यहां से कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया तो ये लेफ्ट से क्या है, ज्यादा मार्जिन ले रहा है और राइट से थोड़ा कम मार्जिन ले रहा है। आपको कॉलम में जाना है, राइट पे क्लिक करना है तो ये देखिए राइट से जो है वो थोड़ा ज्यादा मार्जिन ले रहा है और लेफ्ट से थोड़ा कम मार्जिन ले रहा है। तो इस तरीके से आप यहां से कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे 1 2 और 3 कॉलम्स ही देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉलम और भी ज्यादा बनाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में तो सिंपल आपको मोर कॉलम्स में जाना है और जितने यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम्स जितना बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कॉलम चेंज हो रहा होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कम करूंगा तो ये देखिए कम हो रहे हैं और जैसे ही मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे देखिए बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप फर्स्ट कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट कॉलम की स्पेस बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से मैं कॉलम थोड़े कम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप फर्स्ट कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं और फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने भी स्पेस है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप सेकंड कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं और सेकंड कॉलम की हाइट भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी आप 1 2 3 कॉलम ले सकते हैं। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने उतनी ही विड्थ और उतनी ही हाइट जो है वो आ जाएगी। तो सिंपल आप चाहते हैं कि आपके जो 2 कॉलम है उन 2 कॉलम के बीच में लाइन आ जाए, लाइन आ जाए, तो वो लाइन आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम्स में जाना है, मोर कॉलम्स में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लाइन बिटवीन का। सिंपल आपको इस पर टिक कर देना है और इसे ओके करेंगे तो ये देखिए आपके 2 कॉलम्स के बीच में क्या आ जाएगी, लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सिंपल आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो कॉलम्स में जाएंगे, मोर कॉलम्स में जाएंगे, इस लाइन को हटाएंगे और ओके करेंगे तो ये देखिए लाइन चली जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोर कॉलम्स में और भी दिखेंगे, आपको दिस सेक्शन इसमें भी दिखाई देगा और बोल्ड डॉक्यूमेंट भी दिखाई देगा। मान लीजिए आप एक पेज पर चाहते हैं कॉलम और दूसरे पे नहीं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं सिंपल। चलिए अब अगला ऑप्शन सीखते हैं। देखिए अगला ऑप्शन है आपका ब्रेक्स का। देखिए ब्रेक्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं इसे 1 बाय 1 बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको सबसे पहले पेज ब्रेक दिखेगा। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, जहां पे भी आप कर्सर रखेंगे, सिंपल मान लीजिए मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूं और ब्रेक्स पे जाता हूं और जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मैंने जहां पे कर्सर रखा था उसके आगे का जो भी कंटेंट है वो क्या है, मेरा अगले पेज पे चला गया। ये देखिए मेरा अगले पेज पे चला गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूं और ब्रेक्स पे जाता हूं और पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूं तो मेरा जो बाकी का जो कंटेंट है वो देखिए वो मेरा अगले पेज पे चला गया। तो पेज ब्रेक का मतलब है कि जहां से भी आप कर्सर रखते हैं उसके बाद का जो भी कंटेंट होता है वो क्या होता है, अगले पेज पर चला जाता है। मैं सिंपल इसे कंट्रोल जेड कर देता हूं। ये देखिए पेज ब्रेक आप ऐसे भी शॉर्टकट की है इसकी, सिंपल आपको कर्सर रखना है और कंट्रोल बटन आपके कीबोर्ड से प्रेस करना है और एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो जितना भी कंटेंट होगा वो आपका अगले पेज पर चला जाएगा। इससे होता है पेज ब्रेक। उसके बाद आता है आपका कॉलम। देखिए कॉलम का मतलब होता है कि आप कॉलम्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ा इसे जूम करके दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए ये मेरा 2 कॉलम है, मैं इसे पहले 2 कॉलम कर देता हूं और इसे थोड़ा सा मैं जस्टिफाई कर देता हूं। कंट्रोल के साथ जे बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी लाइंस है वो क्या हो जाएगी, जस्टिफाई हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब मान लीजिए ये मेरे पास 2 कॉलम है और इन दोनों कॉलम में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। मोर कॉलम्स में जाके मैं यहाँ पे लाइन दे देता हूँ। ये देखिए, और लाइन देने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्रेक्स पे जाना है और यहाँ पे कॉलम वर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस कॉलम से होता है कि आप कॉलम्स को भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है और यहां से मुझे अपने कॉलम को ब्रेक करना है और ये जो बाकी का टेक्स्ट है मुझे ये अगले कॉलम में भेजना है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, कर्सर रखना होगा यहाँ पे, ब्रेक्स पे जाना है और कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो बाकी का पोर्शन था वो क्या हो गया,
अगले कॉलम में चला गया था। वापस से मैं कंट्रोल जेड करता हूं और एक और बार आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मुझे यहां से ब्रेक करना है, सिंपल कर्सर रखना होगा, मुझे ब्रेक्स पे जाना है, कॉलम पे जाना है, ये देखिए ये ब्रेक हो गया। वापस से कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब चलते हैं ब्रेक्स पे, अगला ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग। देखिए मैं वापस से इसे पहले जैसा कर देता हूं। पहले जैसा हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, कॉलम में जाना है और वन पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। सिंपल आपको ब्रेक्स पे अब मैं टेक्स्ट रैपिंग बताऊंगा। ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है, मान लीजिए आप कोई भी पैराग्राफ बनाना होता है आपको, तो सिंपल आप क्या करते हैं, एंटर करके ये देखिए अगली लाइन आप वहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं यहां से टाइप कर रहा था कुछ और मुझे एंटर करते ही देखिए यहाँ पे जो स्पेस है आपका, ये कुछ ज्यादा ही स्पेस आता है जैसे आप कोई भी एंटर करते हैं। ये देखिए मान लीजिए मैंने एंटर करा और मुझे यहां से लिखना है, तो आपको ये लगेगा कि ये एक पैराग्राफ है, ये हेडिंग है उसकी और ये पैराग्राफ है और इसके बीच का जो स्पेस है वो कुछ ज्यादा ही आएगा। तो अगर आप ऐसा स्पेस नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसके बाद जो लिखूं वो एग्जैक्ट इसके नीचे आए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको कर्सर रखना है। सिंपल आपको जहां से भी लिखना है वहां कर्सर रखना है, ब्रेक्स पे जाना है और टेक्स्ट रैपिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो इस तरीके से सिंपल आपको दिखाई देगा। ये देखिए अभी हुआ नहीं, मैं वापस से इसे ले लेता हूँ। सिंपल आपको कर्सर रखना है, ब्रेक्स पे जाना है और टेक्स्ट रैपिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एग्जैक्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो मैंने एंटर किया है उसमें कितना स्पेस है और टेक्स्ट रैपिंग करके जो मैंने लिखा है उसमें देखिए कितना कम स्पेस है। मैं सिंपल इसका इतना ही यूज है। अब चलते हैं ब्रेक्स पे और अगला ऑप्शन सीखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और भी पेजेस ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने और भी पेजेस ले लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे कंट्रोल जेड करके आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। थोड़े से पेजेस और ले लेता हूँ जिससे आपको बेटर समझ आएगा। तो मान लीजिए मैंने इतने पेज लिए। अब मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट सिखाने वाला हूँ कि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए बेक्स में आपको नेक्स्ट पेज लिख रहा है। मान लीजिए ये जो सारे पेजेस हैं मेरे पास, उस पेजेस को मैं सेक्शन में बांटना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा फर्स्ट और सेकंड पेज जो है वो मेरा सेक्शन 1 बने, सेकंड और ये थर्ड जो फोर्थ है ये मेरा सेक्शन 2 बने और ये दोनों मेरे सेक्शन 3 बने। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, सिंपल आपको क्या करना होगा, कर्सर रखना होगा। मान लीजिए इन दोनों को मुझे सेक्शन 1 बनाना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे कर्सर रखना होगा और यहाँ पे आपको जाना है ब्रेक्स पे। कहाँ पे जाना है आपको, ब्रेक्स पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये दोनों जो है आपके वो सेक्शन 1 बन चुके हैं। और मान लीजिए आपको इन दोनों को सेक्शन 2 बनाना है, तो सिंपल आपको कर्सर रखना है और ब्रेक्स पे जाना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज दिखेगा, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये दोनों जो है वो आपके सेक्शन 2 बन गए। अब यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, ब्रेक्स पे जाना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज करना है, तो ये दोनों जो है वो आपके सेक्शन 3 बन गए। अब ये चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए डबल क्लिक, आप हेडर पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है तो ये हेडर फूटर ऑन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं डबल क्लिक करने वाला हूँ हेडर में, तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सेक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए मेरा ये सेक्शन 1 बन गया। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सेक्शन 9 बन गया, सेक्शन 17, सेक्शन 26। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सेक्शन में कन्वर्ट हो गए, ये मेरे जो है वो सेक्शन में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से क्या हो गई, ये सेक्शन में कन्वर्ट हो गई। ये सेक्शन 9, 17 अलग अलग सेक्शन बन गए हमारे सामने। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे अब अलग अलग सेक्शन में क्या कर सकता हूँ, कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये टाइप किया, अब अगले में मैं कुछ और टाइप करना चाहता हूँ तो मैं अगले में कुछ और लिखूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा, ABC लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसमें भी वही आ रहा है। तो सिंपल मैं इसमें चाहूँ तो कुछ और लिख सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लिया मैंने यहाँ पे। ये देखिए तो मैं अलग सेक्शन में अलग अलग हेडर फुटर अपना जो है वो मैं बना सकता हूँ। तो सिंपल मैं इसे हटा देता हूँ। अब चाहता हूँ कि मैं और भी हेडर फुटर बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना। कभी भी आपको सेक्शन बनाना हो तो सिंपल आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको कर्सर रखना है और आपको पेज लेआउट में जाना है, ब्रेक्स पे जाना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज कर देना है सिंपल। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर बना सकते हैं। ये देखिए कई सारे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे अब क्या कर सकता हूँ, ये हटा देता हूँ और कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ और ये मैं अपना ये वाला पेज ले लेता हूँ। देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ सिंपल। देखिए ये हट गया। अब सिंपल से मैं एक यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और आपको अगला बताता हूँ। पेज लेआउट में गए और हमने ब्रेक्स में ये देख लिया, नेक्स्ट पेज से हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है कंटिन्यूअस का। देखिए कंटिन्यूअस में अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए हम एंटर करके कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं। ये देखिए कोई भी पैराग्राफ अगर हम कोई भी हेडिंग बनाते हैं तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, कर्सर रखते हैं और एंटर करते हैं और पैराग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से।
देखिए, तो इस तरीके से भी हम पैराग्राफ एंटर करके भी बना लेते हैं, और आप चाहें तो कंटिन्यूअस से भी पैराग्राफ बना सकते हैं। सिंपल आपको कर्सर रखना है, ब्रेक्स पे जाना है और कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, ब्रेक्स पे जाना है और कंटिन्यूअस पे करना है तो ये देखिए, और आपको कर्सर रखना है, ब्रेक्स पे जाना है और कंटिन्यूअस करना है तो ये देखिए। तो आप एंटर करके कोई भी हेडिंग बनाते हैं और कंटिन्यूअस से कोई भी हेडिंग बनाते हैं, इसमें कोई डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा वो अगली बारी में। अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैं डिटेल में इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी आगे जो फंक्शन आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। अगला ऑप्शन है इवन पेज का। देखिए, इवन पेज का मतलब होता है, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आप ये जो बाकी का जो भी कंटेंट है, कर्सर के बाद का जो कंटेंट है वो आप नेक्स्ट इवन पेज पर भेजना चाहते हैं। मतलब नेक्स्ट इवन पेज मतलब ये फर्स्ट पेज है और इवन पेज हमारा क्या होगा, 2 होगा। 2 से स्टार्ट होता है इवन पेज, तो 2 पे जाएगा, तो जो बाकी का जो कंटेंट है वो मेरे 2 नंबर पेज पे चला जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, ब्रेक्स पे जा रहा हूँ और इवन पेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा जो है, ये जो आपको पेज नंबर दिख रहा होगा, ये देखिए 2 ऑफ 2, मतलब ये जो मेरा है ये इवन पेज पे चला गया। अब मान लीजिए मैं जो भेजना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे आता हूँ, ये देखिए मेरा ये जो पैराग्राफ है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो ये मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अब मैं भेजना चाहता हूँ, ये मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, देखिए आपके सामने ये फर्स्ट पेज दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑफ 2। अब मैं चाहता हूँ इसे इतना, ये जो बाकी का जो मेरा कंटेंट है ये मेरा इवन पेज पे ना ओड पेज पे चला जाए। देखिए ब्रेक्स पे जाना है और ये मेरा जो बाकी का कंटेंट है वो ओड पेज पे चला जाए। तो सिंपल आपको कर्सर रखना है, ब्रेक्स पे जाना है और ओड पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट मैं ओड पेज पे आ गया। ये देखिए 3 जो होता है वो हमारा ओड पेज होता है, डायरेक्ट ये हमें ओड पेज पे ले आता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आपका कंटेंट है वो आप इवन या ओड पेज पे ला सकते हैं। सिंपल, अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लाइन नंबर्स पे। लाइन नंबर पे आपको सबसे पहला दिख रहा होगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से क्या होता है, सिंपल आपको यहाँ क्या कर सकते हैं आप, सिंपल आपको ये सिलेक्ट करना है कोई भी कंटेंट, लाइन नंबर पे जाना है और कंटिन्यूअस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो भी आपका जो टेक्स्ट है उसके सामने जो होगा वो नंबर्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर्स का मतलब होता है उसके सामने नंबर्स आपको शो हो जाएंगे और इस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लाइन वाइज, देखिए आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसी के अंदर है, देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज। देखिए रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास ये पेज है, मान लीजिए अब मेरे पास ये पेज है और मैं दूसरा पेज और लेना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पास 2 पेज आ गए। अब लाइन नंबर्स का मतलब होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट है उसके आसपास जो होता है उसके बराबर में सीरियल वाइज क्या कर सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये पेज है और इस पेज में मैं चाहता हूँ नंबर्स लगाना, और जो मेरा फर्स्ट पेज है उस पे तो अलग नंबर आए और जो मेरा नेक्स्ट पेज है उस पे क्या हो, स्टार्टिंग से नंबर आए, मतलब हर पेज पे मेरे स्टार्टिंग से नंबर आए। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को सिंपल आपको सिलेक्ट करना है और आपको जाना है ब्रेक्स पे या ये लाइन नंबर्स पे जाना है और सिंपल आपको क्या करना है, रीस्टार्ट ईच पेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो रीस्टार्ट हो जाएगा ईच पेज से। क्या करना है आपको, सिंपल सिंपल आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, लाइन नंबर पे गया और रीस्टार्ट ईच पेज किया, तो ये देखिए मेरा जो फ्रंट पेज है इस पे तो 1-2 से ये स्टार्ट हो ही रहा है, साथ साथ जो मेरा ये सेकंड पेज है इस पे भी क्या हो रहा है, ये 1-2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रीस्टार्ट हो रहा है ये ईच पेज से। तो यहाँ से हम ये चीजें कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसे वापस से वैसा ही कर देता हूँ। ये देखिए लाइन नंबर पे जाके आप नन करेंगे तो वो जो नंबर्स हैं, वो जो सारे नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब अगला ऑप्शन है हमारा रीच ईच सेक्शन। देखिए ईच सेक्शन का मतलब होता है जो हमने पहले सेक्शंस बनाए थे, कहाँ पे, ब्रेक्स में जाके, और ये जो हमने नेक्स्ट पेज का सेक्शन बनाया था यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं ईच सेक्शन से। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाइन नंबर पे जाता हूँ और रीस्टार्ट ईच सेक्शन करूंगा तो ये जो हमारा सेक्शन है वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूअस का मतलब बताता हूँ। जैसा मैंने ब्रेक्स में आपको कंटिन्यूअस बताया था कि हम इस पे कैसे करके हम क्या करते थे कि हेडिंग बनाते थे, कंटिन्यूअस करके हम क्या करते थे, हेडिंग बनाते थे। तो वही मैंने हेडिंग बनाई थी यहाँ पे कंटिन्यूअस करके। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये सेक्शन में बदल गया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको लाइन नंबर्स में ये रीस्टार्ट इस सेक्शन बताया तो देखिए यहाँ से 1 to 4 हो रहा है 5 तक, जहां से आपका पहले पैराग्राफ का एंड हो रहा है, और यहाँ से आपका दोबारा से स्टार्ट हो रहा है ये देखिए 6 तक, ये जहाँ पे आपका पैराग्राफ दूसरा एंड हो रहा है। और ये जो देखिए यहाँ पे आपका तीसरा पैराग्राफ एंड हो रहा है तो वहां से आपका लाइन नंबर से स्टार्ट हो रहा है।
ये देखिए ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो कंटिन्यूअस का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जैसे ही आप कंटिन्यूअस से कोई भी हेडिंग बनाते हैं, कंटिन्यूअस से आप ब्रेक्स में जाके कोई भी हेडिंग बनाते हैं कंटिन्यूअस पे जाके, तो आप जब लाइन नंबर्स पे आएंगे तो यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं ईच सेक्शन से, आपको सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसका मतलब होता है मान लीजिए आप इस वाले पैराग्राफ में नंबर नहीं चाहते, तो सिंपल आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को, सिंपल आप सिलेक्ट करेंगे और लाइन नंबर पे जाएंगे और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपके इस पैराग्राफ पे नंबर नहीं आएगा और बाकी के जो पैराग्राफ हैं उन पे नंबर आएगा। तो सिंपल आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे दिखाई देगा लाइन नंबर ऑप्शन, तो यहाँ से आप लाइन नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी ओड इवन यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। अपने हेडर फुटर के आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ से ओके जैसे ही करेंगे तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल आपको अगर नंबर नहीं चाहिए तो आप सिंपल सबको सिलेक्ट करेंगे, लाइन नंबर में जाएंगे और नन कर देंगे, तो ये देखिए आपका जो नंबर है वो चला जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा हाइफननेशन। तो हाइफननेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हाइफननेशन में क्या होगा, सिंपल जो भी आपका यहाँ पे टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में क्या होगा आपका यहाँ पे कि आपका जो भी टेक्स्ट है इसमें आपको साइड में जो भी आपका टेक्स्ट होता है वहां पे कुछ स्पेस बच जाता है, तो उसमें एक हाइफन दे देता है हमारा पैराग्राफ। एमएस वर्ड में ये हमारा फीचर है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक हाइफन दे देता है। कैसे, सिंपल आपको ये जो हमारा टेक्स्ट है उसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ जिससे कि हाइफन देने में हमें आसानी होगी। तो मान लीजिए ये जो देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है ये हमारा टेक्स्ट मैंने बड़ा कर दिया है और सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल ए से और आपको हाइफननेशन में जाके यहाँ पे क्या कर देना है, ऑटोमेटिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए आपको हाइफननेशन देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट में देखिए ये जो डॉक्यूमेंट में डॉकू और मेंट में ये मेंट जो है वो ये नीचे है, तो इस तरीके का आपको हाइफन दिख रहा होगा। ये देखिए ये कंट्रोल्स में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए एलिमेंट्स में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाइफननेशन डायरेक्टली अपने पैराग्राफ में कर सकते हैं। अगर आप ये चीज ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और ये चीज आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके हाइफननेशन में जाके मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन देख के कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में ये हाइफननेशन इस तरीके का चाहिए तो आप यस कर देंगे तो वो आ जाएगा। अगर आपको कंट्रोल्स में नहीं चाहिए इस तरीके का हाइफननेशन तो आप नो कर देंगे तो ये चला जाएगा। मान लीजिए आपको एलिमेंट्स में चाहिए तो आप यस कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हाइफननेशन दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन कर देंगे, पूरे पैराग्राफ से वो हाइफननेशन चला जाएगा। तो सिंपल इसका यूज यही है। अब चलते हैं वाटरमार्क में। देखिए वाटरमार्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको वाटरमार्क पे सिखा देते हैं। जैसे ही आप अपने पेज पर कोई भी वाटरमार्क या आपने कोई भी यूट्यूब का कोई भी लोगो है या फिर अपना कोई भी पेज पर नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी नेम कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये देखिए आपके बैकग्राउंड में कुछ भी नाम आ रहा है, ये देखिए आप यहाँ से इस तरीके का हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके का भी क्या कर सकते हैं, अपने पेज के बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कॉपी कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके से चला जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कुछ भी लगा सकते हैं। सिंपल आपको कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना है और ये देखिए इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा और इस डायलॉग बॉक्स में अगर आपको कोई भी पिक्चर लगाना है तो सिंपल आपको पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। सपोज करते हैं हम कोई पिक्चर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये फाइल खुला और इस फाइल में मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक पिक्चर ले लूँ। तो सिंपल मुझे क्या करना होगा, कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। ये देखिए मैंने ये पिक्चर ली, सिंपल मैंने ये पिक्चर ली और जैसे ही मैं पिक्चर लेने के बाद इसे ओके करूंगा तो ये जो मेरे बैकग्राउंड पे है ये देखिए उस तरीके का पिक्चर शो हो रहा होगा आपको। ये देखिए थोड़ा सा ये ब्लर शो हो रहा है। अगर आपको इसको थोड़ा डार्क करना है तो सिंपल आपको वाटरमार्क में जाना है, कस्टम वाटरमार्क में जाना है और यहाँ से ये जो वॉश आउट है इसे आपको हटा देना है और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। तो वाटरमार्क में ये देखिए कस्टम वाटरमार्क में ये वॉश आउट जो होता है ये क्या होता है, वॉश आउट पे आप टिक करेंगे तो ये थोड़ा ब्लर दिखाई देगा और इसे हटा देते हैं तो ये थोड़ा डार्क हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो वाटरमार्क पे करके ओके करेंगे तो ये जो है वो हट जाएगा।
सिंपल आपको अब कस्टम वाटरमार्क में जाना है और यहाँ पे नो वाटरमार्क को हटा देना है। सिंपल आपको टेक्स्ट वाटरमार्क नीचे दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने पैराग्राफ में कोई भी नेम चाहिए, मान लीजिए मुझे रवि चाहिए तो मैं सिंपल रवि टाइप करूंगा। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, आपने जो भी लोगो है उसका कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी साइज ले सकते हैं उसका, ये देखिए यहाँ से आप कोई भी साइज ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये साइज चाहिए, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं अपने टेक्स्ट का, और अपने जो भी टाइप किया है उसे आप हॉरिजॉन्टल चाहते हैं या डायगोनल चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसे आप सेमी ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो सेमी हो जाएगा और यहाँ से आप पूरा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो देखिए ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखिए मैं कट कर देता हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो वाटरमार्क से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव वाटरमार्क कर देंगे, वो चला जाएगा। सिंपल आपको अब पेज कलर में जाना है, यहाँ से आप अपने पेज को कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये कई तरीके के पेज कलर आ रहे हैं मेरे सामने, ये देखिए। तो कई तरह के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेज के कलर दे सकते हैं। आपको इससे भी ज़्यादा कलर चाहिए तो सिंपल आपको फिल इफेक्ट में जाना होगा और यहाँ से आप 1 कलर दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने पेज को 2 कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से आप कलर 1 ले लेंगे, मान लीजिए मैंने कलर 1 ये लिया और कलर 2 मैंने मान लीजिए ये लिया, तो आप यहाँ से कलर 1 और कलर 2 भी दे सकते हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने पेज का कोई भी डिजाइन है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डायगोनल भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो पेज का जो है आपका वही कलर आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपल आपको यही है, यहाँ से आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कलर्स पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। अगला ऑप्शन है पेज बॉर्डर्स का। पेज बॉर्डर पे आपको देखिए ये ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहला ऑप्शन है बॉर्डर्स का। देखिए बॉर्डर्स का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट पे जो भी बॉर्डर चाहते हैं वो आपके टेक्स्ट पे बॉर्डर आएगा, और पेज बॉर्डर का मतलब होता है कि आपके पूरे पेज पर वो बॉर्डर आएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बॉर्डर्स पे। सिंपल आपको जिस पे भी बॉर्डर चाहिए सिंपल आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जाना है पेज बॉर्डर्स पे और यहाँ पे आपको बॉर्डर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी बॉर्डर की लाइन चाहिए, देखिए मान लीजिए यहाँ से आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, स्टाइल ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये स्टाइल चाहिए तो मैंने ये स्टाइल चॉइस किया। यहाँ से आप आपका जो लाइन है बॉर्डर है उसका आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो उसकी विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जितनी भी विड्थ चाहिए, और देन आप जैसे ही इसे ओके करेंगे तो आपने जो भी पैराग्राफ सिलेक्ट किया है उसके पास लाइन आ जाएगी उतनी ही विड्थ और उतने ही कलर की। तो ये देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, पेज बॉर्डर्स पे जाना है, बॉर्डर्स पे जाना है और आप यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पूरे पैराग्राफ पर, पूरे अपने पेज पर चाहिए बॉर्डर्स, तो सिंपल आपको क्या करना होगा, पेज बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर्स पे जाना है और यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे डिजाइन। ये देखिए यहाँ से आप कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये चाहिए, यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये कलर चाहिए, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। और सिंपल आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए उस तरीके का बॉर्डर आपके सामने आ जाएगा, वो भी हर पेज पे। ये देखिए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बॉर्डर का डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए सिंपल आपको पेज बॉर्डर पे जाना है और यहाँ से आप कोई भी डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ से शैडो वाला डिजाइन भी ले सकते हैं, बॉक्स का भी ले सकते हैं, 3D इमेज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो कई तरीके के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इमेज ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप कुछ इस तरीके के टैटू वाले डिजाइन भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आर्ट भी दिखाई देंगे। ये देखिए मैं चाहता हूँ ये वाला डिजाइन, और जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो ये देखिए ये सारे पेजेस पे क्या हो गया, ये इस तरीके का डिजाइन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप कुछ अलग तरीके का आर्ट डिजाइन भी ले सकते हैं। सिंपल मैं अब इसे कंट्रोल ए करूंगा और डिलीट कर दूंगा। ये देखिए थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ। जैसे ही मैंने ये पैराग्राफ लिया, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडेंट और स्पेसिंग। देखिए इंडेंट और स्पेसिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए ये पूरा पैराग्राफ मैंने इसे सिलेक्ट किया, आप अपने पैराग्राफ के लेफ्ट से कुछ भी स्पेस चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये बढ़ रहा है, और आप यहाँ से राइट से स्पेस को क्या कर सकते हैं, भी बढ़ा सकते हैं। और स्पेस आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में अगर आप ऊपर से स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आप सिंपल पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप बिफोर वाले ऑप्शन को बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपके पैराग्राफ के ऊपर से जो है वो स्पेस बढ़ रहा है। कम करेंगे तो कम हो जाएगा। अब अपने पैराग्राफ के नीचे से स्पेस छोड़ना चाहते हैं, सिंपल आप इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपके पैराग्राफ के जो नीचे है वो स्पेस जो है वो छूट रहा है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये कम हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल ए करता हूं और इसे डिलीट कर देता हूं, और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल एन कर देता हूं
और यहाँ से मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मुझे अब ऑप्शन दिखेगा अरेंज का। देखिए अरेंज वाले ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। सिंपल मैंने ये पैराग्राफ लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक इंसर्ट करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट। देखिए, तो सिंपल मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये मैंने ले लिया और इसे मैं कर देता हूँ कलर। तो ये देखिए, तो अब इस ऑप्शन को जैसे ही मैंने लिया, जैसे ही मैंने एक ऑप्शन लिया, मैंने एक ये ऑब्जेक्ट लिया, तो मेरे जो ये सारे ऑप्शन है ये खुल गए। इससे पहले ये खुले हुए नहीं थे। देखिए मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये जो ऑप्शन है ये देखिए ये अभी ब्लर आ रहे हैं, ये अभी ऑप्शन खुल नहीं रहे। और मैं जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये ऑप्शन जो है वो खुल गए। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पोजीशन का। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कोई भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये देखिए सिंपल, जैसा इमेज का फॉर्मेट है ये वहीं वहीं जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट। देखिए ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ इंसर्ट में गया, शेप्स पे गया और यहाँ पे मैंने ले लिया एक और ऑब्जेक्ट। देखिए मान लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, और ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को देखिए, अब मैं पेज लेआउट पे जाऊंगा और ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा, ये जो पीछे वाला इमेज है, ये देखिए ये जो है ये दोनों मेरा पीछे चला गया। ये जो मेरा ये जो डमी वाला इमेज था वो मेरा पीछे चला गया और ये इमेज जो है वो ऊपर आ गया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा इमेज है ये वापस से ऊपर आ जाए। तो सिंपल मुझे क्या करना होगा, ये डमी वाले इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जाना है। ये देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आप इसे बैकवर्ड करेंगे, सेंड बैकवर्ड, तो ये देखिए बैकवर्ड चला जाएगा। सिंपल आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही इसे बैकवर्ड करेंगे तो ये बैकवर्ड चला जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ्रंट और बैक कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहते हैं ब्रिंग टू फ्रंट चला जाए तो यहाँ से आप जा सकता है। अब मान लीजिए मेरा ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं पेज लेआउट पे गया, ब्रिंग टू फ्रंट पे गया और मैं चाहता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। देखिए फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चाहिए, मैं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा। और मैं जैसे ही यहाँ पे सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये देखिए ये जो मेरा टेक्स्ट है वो पीछे चला जाएगा। ये देखिए जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसके पीछे क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट चला गया। तो यहाँ से मैं ब्रिंग टू फ्रंट पे जाके जैसे ही मैं इसे ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा तो ये देखिए जो मेरा है ये जो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा। तो जैसे ही अगर आपको क्या करना है, बिहाइंड करना है, तो आप यहाँ से अंदर कर सकते हैं इसे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ से ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट रैपिंग पे जाना ही है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे स्क्वायर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूं और सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट रैपिंग पे जाना है। आप यहां से स्क्वायर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, टाइट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, बिहाइंड कर सकते हैं। ये देखिए बिहाइंड अंदर चला गया, फ्रंट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, यहाँ से थ्रू कर सकते हैं। ये देखिए अंदर आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके का आ जाएगा आपके सामने। और यहाँ से आप मोर और भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलाइन दिखेगा, आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, सेंटर में कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, राइट में कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, टॉप में कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। अपने अगर आपको अपने पैराग्राफ पे लाइन चाहिए तो व्यू ग्रिड लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पेज पे ग्रिड लाइन दिखाई देगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस टिक से हटा देंगे व्यू ग्रिड लाइंस को, तो ये देखिए चला जाएगा। सिंपल अगर अपने ऑब्जेक्ट को आप चाहते हैं कि ये देखिए जो 90 डिग्री है, आप अपने ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि ये 90 डिग्री पर आ जाए, देखिए इस तरीके से 90 डिग्री पे, तो ये देखिए 90 डिग्री पे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये फ्लिप होगा। ये देखिए जैसे ही आप कर्सर घुमाएंगे तो ये इस तरीके से आपको ये देखिए ये रोटेट होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं खुद से करना तो आप मोर रोटेशन पर जाएंगे, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने साइज को बढ़ा सकते हैं, या देखिए आप रोटेशन बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये उसी साइज में आ जाएगा। सिंपल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके सामने आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का है, जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे तो आपका कर्सर जो है ये घूमता हुआ दिखाई देगा। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, कर्सर को यहाँ पे ले जाना है और ड्रैग करते हुए इसे घुमाना है। ये देखिए इस तरीके से ड्रैग करते हुए घुमाना है और सिंपल इसको आपको छोड़ देना है।
तो जैसे आप छोड़ेंगे तो ये देखिए इस तरीके का कर्व ले लेगा। तो इस तरीके से भी आप रोटेट कर सकते हैं, ये सिंपल फॉर्म है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो और मान लीजिए अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरा ये ऑब्जेक्ट है और मैं इंसर्ट में जाके एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो मेरे अलग अलग इमेज है, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो मेरे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों ऑब्जेक्टों को मैं चाहता हूं एक साथ करना, ग्रुप करना चाहता हूं। तो वो ग्रुप कैसे होंगे, सिंपल मुझे पहले वाले इमेज को सिलेक्ट करना होगा और शिफ्ट प्रेस करके रखना है और मुझे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पे भी क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट जो है मेरे शिफ्ट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं और सिंपल यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन खुल गया और इस पर मुझे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया और ग्रुप किया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे ग्रुप हो गए। अब देखिए जैसे ही मैं एक को उठाऊंगा तो ये दोनों उठेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये ग्रुप हो गया, ये देखिए इस तरीके से ये ग्रुप हो गया। अगर आप चाहते हैं इसे वापस से अनग्रुप करना तो सिंपल इसे सिलेक्ट करना है, ग्रुप पे जाना है और अनग्रुप करेंगे तो ये देखिए अब ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। ये देखिए आपको इस पे जाना है और इसे क्या करना है, रीग्रुप करेंगे तो ये देखिए ये रीग्रुप हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये रीग्रुप हो गए वापस से और ये देखिए ये ग्रुप हो गए। पेज लेआउट में जाना है, ग्रुप में जाना है, अनग्रुप करेंगे तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये अनग्रुप हो गया। अब ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये अनग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और भी फंक्शंस आप इसमें सीख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको पेज लेआउट बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगली वीडियो में आपको रेफरेंसेस भी बताऊंगा पूरी डिटेल में और इसको भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।